नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी वाचार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के इस बॉली गपशप प्रोग्राम में। हम आपको लगातार आए दिन जो फिल्में नई नई रिलीज हो रही हैं उनके रिव्यू के बारे में बताएंगे कि क्यों आखिर आपको वो फिल्में देखनी चाहिए और नेशनल लेवल पर न्यूज़ चैनल्स उनको कितने स्टार्स दे रहे हैं वो भी आपको इन फिल्म समीक्षा में हम बताएंगे। फिलहाल केसरी चैप्टर 2 जो कि 18 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है, उसको लेकर के लोगों का क्या कहना है, इसकी कहानी क्या है और उसमें कौन कौन एक्ट कर रहा है, निर्देशक कौन है और क्यों यह फिल्म बनाई गई है, आपको क्यों देखना चाहिए, यह हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केसरी चैप्टर 2 यह कहानी उस शख्स की है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए उसकी नींव हिला दी। कभी अंग्रेजों का वफादार कहा जाने वाला ये शख्स बगावती बना और फिर एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके लिए उसने न तलवार उठाई और न ही कलम। उसने सिर्फ अपने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को जनता की अदालत में परास्त किया। यह कहानी सर एस शंकरन नायर की है जिसने अपने एक विद्रोही फैसले से अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस किरदार को फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे और आर माधवन, अमित सियाल और मोमिता पाल जैसे शानदार एक्टर की टोली है। फिल्म आज से लगभग 2 दिन पहले यानी कि 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग के साथ सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, राइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर के साथ ही और भी कई खास पहलुओं पर हम इस रिव्यू में जोर देंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये कहानी हम भारतीयों को गर्व महसूस कराएगी। निर्देश, स्क्रिप्ट और राइटिंग के साथ पिक्चराइजेशन की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 रघु पालत और पुष्पा पालत की किताब द केस दैट शुक ए एम्पायर, वन मेन्स फाइट फॉर टू ट्रूथ अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर पर आधारित है। फिल्म को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। शायद अगर ऐसा किया जाता तो कहानी बोरिंग हो सकती थी। इस कहानी को पूरे इमोशंस के साथ पेश किया गया है। दर्द, आंसू, चीख पुकार और अपनों को खोने का गम हर एक सीन में चीख चीख कर पर्दे पर बाहर आ रहा है। कहानी की एस्टैब्लिशिंग की शुरुआत ही दर्शकों को बांध देती है। 22 से 23 मिनट का वक्त नहीं लिया गया है, बल्कि पहले ही सीन से निर्देशक का जोर दर्शकों की आंखें नम करने पर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ये करने में पूरी तरह कामयाब भी रहे। किस तरीके से वो दृश्य दिखाया गया। शुरुआत अगर अव्वल दर्जे की रही हो तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कम नहीं था। ये हर हिंदुस्तानी को तालियां बजाने, सीटी मारने, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे थिएटर में लगाने के लिए मजबूर करने वाला है। अब आते हैं बीच के हिस्सों पर। फिल्म एक भी भाग में बोझिल नहीं करती है। सही समय पर सही पन्ने खुलते हैं। हर एक एक्टर को उसके किरदार में ढलने का पूरा मौका दिया गया है, फिर चाहे वो जान निसार अख्तर का छोटा सा किरदार ही क्यों ना हो। करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा की कहानी अविश्वसनीय है। दोनों पूरी तरह से हर तारीफ के हकदार हैं। फिल्म हर मोड़ पर बांधे रखती है। जहां पर ऑडियंस की बात करें तो वह हर मोड़ पर बंधे हुए नजर आएंगे। अंत में एक उम्मीद के साथ वह छोड़ती है, आखिर अब तो ये अंग्रेज सॉरी ही बोल देंगे। आर माधवन और अक्षय कुमार के बीच टकराव के पल दिलचस्प है। सुमित सक्सेना के लिखे हुए संवाद आपके दिल और दिमाग पर चोट करेंगे। कुछ संवादों पर दिल सीट से उछलने और तालियों की गड़गड़ाहट करने से खुद को आप रोक भी नहीं पाएंगे। करण सिंह त्यागी का निर्देशन सरल, सुलझा, सटीक और सही दिशा में है, जो कहानी को मकसद से कहीं भी नहीं भटकाता। अब बात करें बुनियादी स्तर की, तो बुनियादी स्तर पर यही लगेगा कि ये नायक की खलनायक से लड़ाई की कहानी है, लेकिन ये चंद पलों में ही पूरे देश की लड़ाई की कहानी बन जाती है।
एक के बाद एक नए कलाकारों की इसमें एंट्री होना और सिलसिलेवार तरीके से इसे पेश करना कड़ी दर कड़ी कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर इतने जोरदार हैं कि ये आपके रोंगटे खड़े करेंगे और तो और शरीर में सिहरन और कपकपाहट भी पैदा कर सकते हैं। वहीं फिल्म में 3 ही गाने हैं, लेकिन हर एक को बैकग्राउंड म्यूजिक और फील देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में तेरी मिट्टी आइकॉनिक केसरी सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा कित्थे गया तू साइया और शेरा कहानी को गति देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की खास तारीफ होनी चाहिए। कैमरा एंगल का सही इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर जूम और एक्सट्रीम जूम शॉट भी लिए गए हैं। नरसंहार के दृश्यों को शानदार अंदाज में कैप्चर किया गया है, जो दर्शकों की आई कैचिंग के लिए बहुत जरूरी है। शंकर नायर की एंट्री के दौरान सूरज की किरणों के ग्लेयर का सही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये एक वेल एडिटेड फिल्म है जो अच्छी सिनेमेटोग्राफी को और निखार रही है। देवजीत रे की सिनेमेटोग्राफी और नितिन बेद की एडिटिंग की तारीफ तो बनती है। ये कहना गलत नहीं है कि वीएफएक्स कम है, लेकिन टॉप क्लास के हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अक्षय कुमार में पहले वाली चमक फिर से लौट आई है। वो शानदार है। उन पर डायलॉग डिलीवरी को लेकर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि कहा जाता है कि उनका फ्लो इसीलिए टूट जाता है क्योंकि वो टीपी पढ़ते हैं, लेकिन इस बार अक्षय ने इन सभी दावों को गलत साबित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। बातें हैं एक्टिंग के बाजीगर आर माधवन पर। उनकी एंट्री इंटरवल से थोड़ा ही पहले होती है, लेकिन उनका असल मिजाज इंटरवल के बाद ही देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं, लेकिन दुरुस्त आते हैं। वो एंट्री के साथ ही छा जाते हैं। उनकी आंखों में बदले की आग और उत्तेजना देखने को मिलती है। केसरी चैप्टर 2 एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसे क्यों देखना चाहिए आपको बता दें। ये सच, इंसाफ और दर्द की कहानी है, जिसे पूरी ईमानदारी से पेश किया गया है। भारतीय इतिहास के एक अनकहे और चौंकाने वाले अध्याय को बयां करती इस कहानी को जरूर एक मौका मिलना चाहिए। हम इस फिल्म को अच्छे स्टार देते हैं। फिलहाल हमने जो जानकारी इंडिया टीवी से ली है, उस न्यूज़ चैनल ने इस फिल्म को 4 स्टार दिया है, जो कि बहुत अच्छा स्टार है और बहुत अच्छा इसका फिल्म रिव्यू उनके लिए निकल कर आया है। खैर, आपको भी हमारे भारत देश के इतिहास को जानने के लिए और भारत देश के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रहा है, जो नरसंहार रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसको जानने के लिए आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।